हेलो गाइस। तो बच्चों, आज हम किसी अकाउंट्स, बिजनेस या इकोनॉमिक्स पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। बेटा, मैं डिस्कस करने आया हूँ सीबीएसई रिजल्ट 2021। बेटा, अगर मैं आज बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ तो हर कोई क्राइटेरिया डिस्कस कर रहा है कि सीबीएसई कैसे मार्क्स अलॉट करने वाला है। पर देखूँ तो बेटा, ये कहीं ना कहीं कोई भी क्राइटेरिया आप देखते हो, कहीं ना कहीं बेटा ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। एक सजेशन सीबीएसई के पास आया कि आपको क्या करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन ने बोला कि आप एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, मोदी जी को एग्ज़ाम कैंसिल करने चाहिए। ठीक है, आपने एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए बोला, वो बिल्कुल सही सोचा। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बच्चों की जान को खतरे में डालकर एग्ज़ाम लिए जाए, पर उसके बाद क्या उसका लॉजिक कितना गलत दिया। हमारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स बोलते हैं कि आपके पास बच्चे का 9, 10, 11th का रिपोर्ट कार्ड है, क्यों ना उसके एवरेज के बेसिस पे मार्क्स दे दिए जाए। बेटा, मैं मानता हूं अगर गलती से भी ऐसा हुआ ना तो ये बच्चों के साथ बहुत गलत होगा। मतलब एक परसेंट भी बेटा किसी एक्सटेंट तक ठीक नहीं है बेटा। 9, 10th के बेसिस के या 9, 10, 11 के एवरेज के बेसिस पे मार्क्स अलॉट करना, खुद समझो बेटा। 9th 10th कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होती है आपके पास। आप 9, 10th में बेटा साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। अगर साइंस और मैथ्स की एवरेज पर आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के नंबर दिए जाए, मुझे नहीं समझ में आता बेटा ये कितना सरप्राइजिंग होगा अगर ऐसा हुआ तो। एक बारी को फिर भी ये डाइजेस्ट हो सकता है कि 9, 10th में जो आपने साइंस पढ़ी या मैथ्स पढ़ी, उसके बेसिस पर 11, 12 साइंस साइड के बच्चों को नंबर दिए गए। लेकिन अगर उसके बेसिस पे 12th के बेटा कॉमर्स साइड के बच्चों को नंबर दिए गए तो बिल्कुल रेडिकुलस होगा बेटा। मतलब समझ नहीं आएगा कि ये क्या क्राइटेरिया आपने चूज करा। फिर किसी एक बच्चे ने भी और किसी एक पॉलिटिशियन ने भी सजेशन दिया कि आप 9, 10th और 11th में हाईएस्ट मार्क्स चूज कर लो, जिस बच्चे के जिस क्लास में हाईएस्ट आए हैं वो मार्क्स अलॉट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, 9th और 10th के एंगल से तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ इस चीज को। अगर मैं 11th के एंगल से सोचूं भी तो बेटा लास्ट ईयर भी आप कितने मेंटल प्रेशर में थे। तो बहुत सारे बच्चों की तो 11th की पढ़ाई भी खराब हुई है बेटा, ठीक है ना। 9, 10th मैं सोचता नहीं हूं। अगर आप 11th के बेसिस पर 12th के मार्क्स अलॉट कर दोगे तो कहीं ना कहीं बेटा वो भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है बच्चों के साथ। चलो खैर, लेकिन बेटा इतने डीमोटिवेशन के बाद भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे रोज की तारीख में 10 से 15 बच्चे मैसेज करते हैं, ये पूछते हैं कि भैया कैसे मार्क्स अलॉट होंगे, हमें स्कूल यूनिवर्सिटी कैसी मिलेगी या कॉलेज कैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, हमारा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा या करियर खराब हो जाएगा। बेटा देखो, मैं एक बात बोल देता हूँ, सीबीएसई कोई भी क्राइटेरिया चूज करे मार्क्स देने का, ठीक है ना, आपको कोई भी कॉलेज मिले, कोई भी यूनिवर्सिटी मिले, बेटा देखो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक एक्सटेंट तक हमारी जिंदगी में इंपैक्ट डाल सकते हैं। मैं ये नहीं मानता बेटा ये बिल्कुल फ्यूचर स्पॉइल कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं अपने टाइम की बात सोचूं, आज मैं सोचना शुरू करूं, मैं अपने 15-20 दोस्तों का करियर याद करूं तो बेटा उनको बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज या ना उन्होंने कोई बेटा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी देखी थी, ना उन 15-20 में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है? बेटा उनमें से 7-8 लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो बेटा ये कहना गलत होता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी 100% हमारी लाइफ पर, हमारे करियर पर इंपैक्ट डाल देती हैं। बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। और श्योरली आप देखोगे बेटा, आज आप याद कर लो इस बात को, आज से 5-6 साल बाद जब आप कभी कहीं सक्सेसफुल होंगे तो आप देखोगे आपके कुछ दोस्त जिनको बेकार कॉलेज मिला था, बेकार यूनिवर्सिटी मिली थी, लेकिन जिंदगी में उनका जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है बेटा, ठीक है ना। फ्यूचर बेटा डिसाइड हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज नहीं कर सकते, हमारा जुनून करता है कि हम किस चीज के लिए कितने पागल हैं, कितनी मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। बेटा आप अपने बैकग्राउंड में देखो, अपनी फैमिली बैकग्राउंड उठाकर देखना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली होंगी बेटा, तब भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। तो बेटा यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बेटा रिजल्ट का क्राइटेरिया कुछ खराब होने वाला है। आप ये सोचो कि आज आपने पेपर दिए होते और आज आपका रिजल्ट आया होता, बाबू हर बार हर स्टूडेंट के लिए एक जैसी सिचुएशन होती नहीं है, ठीक है ना। कई बार कोई फाइनेंशियल्स की वजह से बेटा अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ देता है।
कई बार बेटा एग्जाम बहुत अच्छे हो गए आपके, लेकिन रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया, उस वजह से अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती। लेकिन बेटा फिर भी बाबू, जो बच्चे अपने जुनून के लिए, अपने सपनों के लिए भागते हैं ना, मेरा मानना ऐसा है बेटा, कहीं ना कहीं एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाते हैं। तो बेटा ये छोड़ दो कि सीबीएसई क्या क्राइटेरिया लेने वाला है, आप अपने सपनों के लिए भागना शुरू कर दो बेटा। जो भी यूनिवर्सिटी मिले, जो भी कॉलेज मिले, एक्सेप्ट करो बेटा, ठीक है ना, और एक्सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपनी पढ़ाई के पीछे पागल रहो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो भूल जाओ बेटा कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या ये हमारे करियर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। बाबू बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं इम्पैक्ट डालेगा, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी ओपिनियन से सेटिस्फाई भी ना हो, लेकिन मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।